कुछ सियासी सवालात भी हैं, वो भी आपसे करेंगे। कोई रेलवे में आपने कोई बहुत बड़ी कुछ चेंजेस किए हैं, कोई रिफॉर्म लेकर आ रहे हैं, कोई लग्जरी, कोई प्राइम मिनिस्टर सैलून, ये वज़ीर के सैलून, आपने उनको भी थोड़ा सा पब्लिक के लिए ओपन किया है, खोला। ये तमाम इश्यूज़ पे बात करेंगे, लेकिन मैं चाह रहा हूँ थोड़ा सा इस वक्त पाकिस्तान का पॉलिटिकल एक सिनेरियो बना हुआ है, आपकी ज़रा इस पर भी ओपिनियन ले लीजिए। जो बड़ी खबर है ये सर, एक दो दिन पहले आपके लिए भी शायद ये पॉलिटिकली सरप्राइजिंग हो कि प्राइम मिनिस्टर ये शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो चौधरी निसार अली खान साहब के घर पहुँचे हैं और ख़बरें आ रही हैं उन्होंने उनको दोबारा वापसी के लिए रिक्वेस्ट की है, दावत दी है। तो ये खबर आपके लिए भी ये सरप्राइजिंग थी? आपको भी टीवी चैनल से पता चला या पहले से इल्म था आपको इस मूव का? ये क्लासा साहब कि आप जरा मियाँ फैमिली की ना वज़ादारी को देखें। वो बड़े वज़ादार लोग हैं। मतलब कि मेरे साथ अगर मैं 20 साल हो गए हैं तो मेरे साथ उन्होंने किस तरीके की दोस्ती निभाई, किस तरीके का साथ दिया मुश्किल वक्त में, आजमाइश के वक्त में, वो आपके सामने है। इसी तरह चौधरी निसार अली खान के साथ मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ का जाती ताल्लुक 85 से है, 85 से। और फिर वो ताल्लुक सियासी नहीं था बल्कि बड़ा पर्सनल था, दोस्ती में था, दोस्ती में तब्दील हो चुका था और बड़ी अच्छी दोस्ती में था। और ये मेरी ना तो शहबाज साहब से इस बारे में बात हुई, ना मुझे कोई मेरे लिए सरप्राइजिंग था, ना मैंने पूछा कि आप क्यों गए, क्योंकि एक शख्स उनका इतना पुराना दोस्त, सियासी इख्तलाफात अपनी जगह, वो उसमें मैं ना चौधरी निसार अली खान पे कमेंट करूंगा, ना मैं शहबाज साहब पे कमेंट करूंगा। लेकिन जो मेरी अपनी गट्स फीलिंग है वो यही है कि वो, क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, उनके बारे में खबर आ रही थी, तो उस हवाले से तीमारदारी के हवाले से एक दोस्त के पास वजीर आजम साहब गए हैं। मैं तर्जमान की हैसियत से बात नहीं कर रहा, एक गट्स फीलिंग जो एक पॉलिटिकल वर्कर की है उस हवाले से बात कर रहा हूँ कि वो उनकी एक फूलों का गुलदस्ता लेके, एक जैसे कहते हैं खैर सिगाली का जज्बा लेके, अपनी पुरानी दोस्ती के हवाले से देखें, यही तो मियाँ फैमिली की पूरी फैमिली की एक रवायात चली आई हैं कि वो जो अपने साथ लोग रहते हैं या रहे हैं उनके हवाले से पता चलता है, अगर उनकी बीमारी के हवाले से, उनकी किसी मुश्किलात के हवाले से, उसमें वो जरूर शरीक होते हैं। खुशियों में हो सकता है किसी एक में जाते हो, दो में ना जाते हो, लेकिन अगर कोई मुसीबत में हो या किसी गम से गुजर रहा हो तो ये फैमिली वहां पे जरूर जाती है। तो इस वक्त जो मैं समझाऊं कि वजीर आजम साहब एक अपने पुराने दरीना साथी के पास गए हैं, और चौधरी निसार अली खान साहब का तो सियासत में अपना एक मुकाम है, वो मुकाम आज भी है, कल भी था और आने वाले वक्त में भी रहेगा। तो आपको लगता है कि चौधरी साहब की, क्योंकि वहाँ से चौधरी साहब की फैमिली के कुछ लोग जो हैं उन्होंने कोई मीडिया को कंफर्म किया है और जो उनके करीबी एक दो सहाफ़ी हैं उनकी भी शायद बातचीत हुई, वो यही कह रहे हैं कि चौधरी साहब को पेशकश की गई है कि आप तशरीफ़ लें। आप क्या समझते हैं, चौधरी साहब अगर आते हैं तो इससे रावलपिंडी की या इससे रीजन की पॉलिटिक्स पे कोई मज़ीद कोई असर पड़ सकता है? आपकी पार्टी तो बड़ी कंफर्टेबल पोजीशन में खड़ी हुई है, चौधरी साहब नहीं भी थे तो नहीं, देखिए मैं फिर वही अर्ज कर रहा हूँ कि एक परसेप्शन पे मैं कैसे क्लासरा साहब अपनी राय दे सकता हूँ, जो मैं अब या तो कोई हो ना मेरे पास कंफर्म कोई रिपोर्ट हो तो फिर मैं कहूँ। जहां तक उनके एज ए पॉलिटिशियन, सीजन पॉलिटिशियन के हवाले से है, वो तो मैं भी एक्नॉलेज करता हूँ एक पॉलिटिकल वर्कर होने की हैसियत से, कि उनका पुराना साथी होने की हैसियत से। इतना पुराना ना समझे, मैं तो अभी इतना पुराना नहीं हूँ, लेकिन जहां तक दरीना ताल्लुक उनका शहबाज साहब के साथ, मियां नवाज शरीफ फैमिली के साथ है, तो मैं उस पर इसलिए कमेंट नहीं कर सकता या ये नहीं कह सकता कि उनके आने से ये होगा और उनके जाने से ये होगा। अभी जो मेरे पास खबर की हद तक नहीं, मैंने तो पूछा ही नहीं ना, पूछता तब अगर मुझे कोई उनके आने से या उनके जाने से कोई इश्यूज हो, तो मुझे तो एज ए सीनियर पॉलिटिशियन मैं उनकी इज्जत भी करता हूँ, एहतराम भी करता हूँ, लेकिन सियासत ना बहुत क्लासा साहब अब फास्ट है। आप जैसे अब चीजें जो है ना बदल चुकी हुई हैं। मेरा कहने से मुराद ये है कि अब वही है कि ट्रेन जो है चल रही है, उसमें से उतरना, फिर चढ़ना, फिर उतरना। मेरा ख्याल है कि जो चौधरी निसार अली खान जैसे पॉलिटिशियन के लिए शायद मुश्किल हो ये काम। आपकी बातों से लग रहा है कि शायद उनकी वापसी जो है चौधरी साहब की पीएमएल नवाज में,
इतनी ज़्यादा वेलकम नहीं होगी, क्योंकि ऑलरेडी उनकी पार्टी के अंदर बड़े इख्तलाफात थे। मरियम नवाज साहबा से थे, उनके बाद नवाज शरीफ साहब से थे, उनके शहबाज शरीफ साहब से ज़्यादा नवाज शरीफ साहब के कैंप से थे, और भी कुछ लोग थे, ख्वाजा आसिफ थे, परवेज़ रशीद साहब, फिर उसके बाद ये इरफान सदीकी सब और भी हम देखते हैं। तो आपकी गुफ्तगू से भी लगता है कि चौधरी साहब का जो दौर है पॉलिटिकल, एक उनका प्राइम का शायद वो गुजर चुका है, और आपकी पार्टी को अब उस तरह की पॉलिटिकल लीडरशिप की ज़रूरत नहीं है, नए लोगों की ज़रूरत है। मतलब दैट्स जो मैं देखिए ना, मैं ये नहीं कह रहा, आप देखें मेरी बात को समझने की कोशिश करें सर। मैंने कहा है कि अगर देखें, एक तो ये पार्टी में लाने ना लाने का फैसला जो है ना, या किसी के आने या ना आने का फैसला, मैंने ये कहा है कि चौधरी निसार अली खान जैसे पाई के लीडर के लिए ये मुश्किल होगा चढ़ना उतरना, उतर के चढ़ना। चले इस तरह कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन एक तरफ मियां नवाज शरीफ साहब हैं, ये डिसीजन जो है पार्टी के अंदर किसी को लेना, पुराने साथी को, किसी को ना लेना, अब किसी की ख्वाहिश है या नहीं है, तो मैं कैसे कह दूं? हो सकता है चौधरी साहब की अपनी ख्वाहिश ना हो, तो मैं कैसे कह दूं कि उनको हम रद्द कर रहे हैं। लेकिन इसका फैसला जो है अगर पार्टी की सतह पे करना है खलासा साहब, तो वो मियां नवाज शरीफ साहब करेंगे कि पार्टी में उन्होंने आना है या नहीं आना, ठीक है। उसमें मुशावरत शामिल होगी वजीर आज़म पाकिस्तान की भी, उसमें मुशावरत शामिल होगी मरियम नवाज साहबा की भी, और उसमें मुशावरत शामिल होगी हो सकता है और भी पार्टी के लोगों की। लेकिन अभी तो मैं की कह सकना है, पिंड तो वैसे ही कोई नहीं है ये, ठीक है। तो पिंड बसेगा तो फिर गल कराएंगे ना। अच्छा, ये भी साथ में बातें आ रही हैं कि शायद शहबाज शरीफ साहब जो मिलने गए हैं, इसके पीछे कोई एस्टेब्लिशमेंट के मशरे भी हैं। वो ये चाहते हैं कि पॉलिटिकली तौर पे जो नैरेटिव है आपको ज़्यादा स्ट्रांग करने की ज़रूरत है। कुछ आपके जो ये नाराज़ और हैवी वेट्स हैं, आप उनको वापस लाएं, ताकि पार्टी का अपना एक इमेज, अपनी इसकी जो क्लाउड है, वो समझते हैं इंडिया के जंग के साथ हमने तो जो करना था एस्टेब्लिशमेंट ने वो किया, इंटरनेशनल लेवल पर, पाकिस्तान के लेवल पर जंग जीती, अपना इमेज ठीक किया। लेकिन पॉलिटिकली तौर पर जो मैले जो फ़ायदे उठाने चाहिए वो पीएमएल नवाज शायद नहीं उठा पा रही, एंड दे नीड सम बिग विग्स, उन्हें चाहिए दोबारा लेकर आए। सो एक वजह ये बताई जा रही है। मैं ना खलासा साहब, मैं आपको ना बड़ा हाई रेट करता हूं हमेशा सर, और ये सिर्फ आपके मुंह की बात नहीं, पूरी पब्लिकली मैं ना एडमिट कर रहा हूं ना, एक्नॉलेज कर रहा हूं। जी जी। देखिए, उसकी एक मिसाल है आपके सामने। आप वो रिपोर्टर हैं जो घर से उठ के आके तो एंकर नहीं बने जी। आपने पूरे मराहल तय किए, जैसे हमने एज ए पॉलिटिकल वर्कर की हैसियत से तमाम मराहल हल करके इस कुर्सी पे आके बैठे हैं। मेरा कहने से मुराद ये है कि इस वक्त पाकिस्तान की 77 साल तारीख में ये जो जंग हमने अपने से कई गुना बड़े दुश्मन से जीती है, डिप्लोमेटिक फ्रंट के ऊपर इस वजीर आजम ने, जिसका नाम शहबाज शरीफ है, मुझे बताएं कि आज उस हिंदुस्तान को हमारी अफवाज पाकिस्तान ने नाको चने चबवा दिए दफाई मैदान के अंदर। डिप्लोमेटिक फ्रंट के ऊपर आपने देखा होगा कि इस जंग के फौरन बाद जो सबसे बड़ी स्टेटमेंट दी गई, यानी जंग शुरू होने से पहले जो स्टेटमेंट दी, किसने? मियां शहबाज शरीफ। उसने कहा दुनिया को और हिंदुस्तान को डिफेंसिव किया और दुनिया को गैर जानबदारी के टहरे पे लाके खड़ा किया। वो वाले वाक्य की जी। अगर हम कसूरवार हैं तो वेल एंड गुड, उस पे हिंदुस्तान भाग गया। जब हिंदुस्तान भाग गया, दुनिया को पता चल गया। उसके बाद डिप्लोमेटिक फ्रंट पे देखें कि हमारे दोस्त जो थे वो आकर अलल ऐलान हमारे साथ खड़े हो गए, और हिंदुस्तान के साथ जिसको वो क्लेम करता था, एक दुनिया का एक मुल्क उसके साथ खड़ा नहीं हुआ। तो ये कैसे आप कह सकती हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने उसको इस तरीके से कैश नहीं करवाया? उसके बाद जाकर पूरी दुनिया में दरवाजा खटखटाया, कैसा वेलकम हुआ। आज ईरान कहां खड़ा है? पाकिस्तान के साथ। आज चाइना कहां खड़ा है? पाकिस्तान के साथ। आज आप अजरबैजान, मलेशिया, बांग्लादेश, आज आप देखें कि ये सारी जगह जो हैं, ये सारे जगह के ऊपर पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर खड़ा है। जहां पे प्राइम मिनिस्टर का पाकिस्तान खड़ा है, तो वो किसका रिप्रेजेंटेटिव है? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का। तो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर भी उसको एक्नॉलेज किया जा रहा है, उसकी खिदमात को, दुनिया के अंदर भी उसकी खिदमात को एक्नॉलेज किया जा रहा है। तो मेरा नहीं ख्याल कि हम बार बार उसी चक्कर में रहें कि हम देखें जितना क्रिस्टल क्लियर आज हम एक दूसरे के साथ हैं। जैसे फील्ड मार्शल जब भी बात करते हैं तो उन्होंने बताया कि हुकूमत कैसे उनके पीछे खड़ी रही।
पॉलिटिकल वर्कर पाकिस्तानी कौम छोड़ दें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को। आपकी बातें सारी ठीक हैं, मतलब वेट है उनमें। आप समझते हैं कि जो एक कंसर्न है, मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब का जो नैरेटिव है आपकी हुकूमत के खिलाफ या लोगों में इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ, आप समझते हैं बड़ी हद तक न्यूट्रलाइज हुआ है वार के बाद, या अभी भी वो वहीं पर खड़ा हुआ है? स्ट्रांगली यूथ या लोग जो हैं अपने आप को खान साहब के साथ ज़्यादा एफिलिएट करते हैं रादर देन तमाम अचीवमेंट्स के बावजूद जो आप कलासरा साहब, एक तो मुझे ना मादरत के साथ DGISPR का एक फिक्रा मैं उन्हें कोट करूंगा, क्यों ना कोट करूं, फिक्रा ही बड़ा अच्छा लगा जी। अब वो तमाम यूनिवर्सिटीज में जाके कहती हैं, देखे ना कितने बदकिस्मत लोग हैं हम, कि इस वार के बाद भी मैं एक वाकया आपसे शेयर करता हूँ कि एक जगह के ऊपर ना एक अपॉइंटमेंट हो रही थी, तो कुछ इसी नस्ल के लोग जो इस पाकिस्तान में भी मौजूद हैं, बाहर भी मौजूद हैं, तो उसमें एक रिटायर्ड ब्रिगेडियर साहब की अपॉइंटमेंट थी। तो वहां पे बैठे हुए एक दो अफराद ने कहा जिनका ताल्लुक किसी पार्टी से, जो कहती थी कि पाकिस्तान को मार पड़ेगी तो ये दूसरा मुंह भी आगे कर देंगे और ये नूरा कुश्ती है, और पता नहीं क्या क्या अल्फाज इस्तेमाल किए गए, आपको याद होगा। मैंने अलीमा खान साहबा ने कहा था, अलीमा खान साहबा ने कहा उस वक्त कहा, फिर जो लीडर ऑफ द अपोजिशन ने तकरीर की वो भी आपके सामने, तो वो कहने लगे, वो आप ये इन्हीं के लोग, मतलब इन्हीं के ज़हन के लोग कहने लगे हर जगह इन्हीं को ले रहे हैं। मैंने कहा भाई मेरी बात सुने, अगर इस दुश्मन के मुकाबले में दुश्मन ने चेस्टर लगाया था, अगर हमारी फौज पाकिस्तान जो है वो मुकाबला न करती तो आज हम हिंदुस्तान के तसल्लुत में होते। वो गजा के चक्कर में था, यानी इजराइल बनना चाहता था इस खित्ते का। वो आप देखें कि आपके शहीदों ने क्या मुकाबला किया, आपके जवानों ने क्या मुकाबला किया, आपके छोटे छोटे बच्चों ने शहादतें दी। और एक देखे दुनिया एक्नॉलेज कर कौन है भी, अगर डोनाल्ड ट्रंप की बात करें तो उसने आपके फील्ड मार्शल को कहा, और डोनाल्ड ट्रंप की खासियत ये है, मैं तो फॉरेन पॉलिसी का कोई मास्टर नहीं हूं, लेकिन जो मेरी असेसमेंट है कि डोनाल्ड ट्रंप ताकतवर आदमी को पसंद करता है। पता नहीं इसमें आप में से किस हद तक जो है वो इत्तेफाक करें। ठीक कह रहे हैं, उनका उसने देखा कि एक शख्स ने अपने से कई गुना बड़ी ताकत को फजाइया में भी और मैदानी मुकाबले में 62 के करीब हमने इनकी चौकियां जो हैं हिंदुस्तान की जो कैप्चर की हैं।